मुट्ठी भर सपने जेबों में लेकर मन में आशाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही दम पर बना स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको फेंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास भक्ति काल का नामकरण है। ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे टॉपिक पे। तो भक्ति काल को किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है? तो सर्वप्रथम नाम हमारा आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, और लिख भी रखा है हमने भक्ति काल का नामकरण। तो जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया? तो सर्वप्रथम नाम हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन ही लिखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया? इन्होंने भक्ति काल को गोल्डन काल यानी कि स्वर्ण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। तो इन्होंने जो नाम दिया है स्वर्ण काल। ये स्वर्ण काल इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। नंबर 2 पर आते हैं हमारे मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि मिश्र बंधु 3 भाई थे, इसलिए इनके नाम कोई अलग से नहीं लिए जाते, क्योंकि तीनों भाइयों के नाम अलग से नहीं लिए जाते, सिर्फ इसमें मिश्र बंधु कह दिया जाता है, यानी कि जो 3 भाई थे और पूछे जाते हैं मतलब मिश्र बंधुओं के नाम, उसमें से नाम दे दिए जाते हैं। तो याद रखेंगे, श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई थे, तो इनका नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ इन्हें मिश्र बंधु नाम से ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। तो मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? मिश्र बंधु मिश्र बंधु ने भक्ति काल को जो नाम दिया है माध्यमिक काल दिया है, माध्यमिक काल। शुक्ल जी आते हैं, शुक्ल जी ने नंबर 3 पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकतर नाम इनका शॉर्ट नाम ही आता है शुक्ल जी। तो शुक्ल जी से मतलब सबको समझ में आता है। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल में कुछ अदल बदल नहीं किया, उनको भक्ति काल ही नाम अच्छा लगा, तो उन्होंने भक्ति काल को सिर्फ भक्ति काल ही कहा है कि ये भक्ति ही काल है, भक्ति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति ही काल कहा है। अगले नंबर पे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी जी आते हैं। तो इन्होंने पूर्व मध्य काल का है, पूर्व मध्य काल। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्य काल का है। अगले नंबर पर आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्र गुप्त जी। तो गुप्त जी भी जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही नाम से सहमत थे, तो उन्होंने भी, गणपति चंद्र गुप्त ने भी पूर्व मध्य काल कहा है, पूर्व
मध्य, ये ध्यान रखेंगे। दो इतिहासकारों ने भक्ति काल को सेम नाम दिया है। भक्ति काल को जो नाम दिया है बिल्कुल एक जैसा नाम दिया है। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी और गणपति चंद्र गुप्त ने जी ने भी, तो पूर्व मध्य काल ही इन्होंने कहा है। ये बहुत पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कालों का वर्णन किया है। अगला जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, इतिहासकार नहीं है यहाँ पे। तो मतलब जैसे हिंदी साहित्य साहित्य में कितने कालों का वर्णन है या उल्लेख है, कितने कालों का उल्लेख है, तो कितने कालों का उल्लेख है, मार्कर का कहाँ गिर गया, तो इसमें कितने कालों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 3 कालों का उल्लेख किया गया है। 3 कालों का, आदिकाल का किया गया है, मध्यकाल का किया गया है और एक आधुनिक काल। तो इसमें 3 कालों का वर्णन किया गया, 3 कालों का उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य के इतिहासों में कितने कालों का उल्लेख है या वर्णन किया गया है, तो इसमें 3 कालों का विकल्प आ जाते हैं, 3 या 4, है ना। तो 3 कालों का, काल कौन कौन से हैं इसमें, तो आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। नंबर 1 पर है आदिकाल, आदिकाल है। नंबर 2 पर है मध्यकाल, मध्यकाल है। और नंबर 3 पर है आधुनिक, आधुनिक काल है, जो अब इस समय वर्तमान में चल रहा है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस इतिहासकार ने लिखा। एक क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन लिखा है ना, लिखा है। किसने लिखा है, तो इसका नलिन बिलोचन शर्मा है। अगर विकल्प में आते हैं नलिन बिलोचन शर्मा, इस तरह के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पीजीटी और टीजीटी के लिए पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। और हिंदी साहित्य में कितने कालों का उल्लेख किया गया, तो 3 कालों का किया गया है। और काल कौन कौन से, आदिकाल का है, मध्यकाल का है और आधुनिक काल का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो सुमन राजे ने लिखा है। इस तरह के ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आगे फिर मिलते हैं। और जो भी इस वीडियो में पहली बार हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।